बजट के अनुसार काम होगा। और अभी 12:30 बजे तक 290 शिकायतें आ चुकी हैं। वो उन महोदय का कहना है कि अवैध कब्जा तो लगता है। लखनऊ नगर निगम के त्रिलोकीनाथ हॉल में महीने के पहले शुक्रवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महापौर सुषमा खरकवाल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की शिकायतें एक एक कर सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लखनऊ नगर निगम का समाधान जो संपूर्ण समाधान दिवस है, आज यहाँ पर लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर लगाया गया, जो कि पिछले महीने नहीं लग पाया था। आज महापौर ने इसको कहा था कि पहला जो शुक्रवार होगा उस पर हम ये समाधान से, और काफी बड़ी संख्या पर लोग यहाँ पहुंचे। महापौर खुद सुषमा खरकवाल यहाँ लोगों की समस्याएं सुनती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार भी यहाँ हैं, अपर आयुक्त भी यहाँ पर हैं, दोनों अपर आयुक्त हैं, जलकल की टीम यहाँ पर है। लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो जलकल से रिलेटेड हो, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली मार्ग प्रकाश से रिलेटेड हो, उद्यान से रिलेटेड हो, उद्यान के भी यहाँ पे उद्यान अधीक्षक आज बैठे हुए हैं। महापौर सुषमा खरकवाल ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे तक करीब 290 शिकायतें प्राप्त हो चुकी थी। इनमें सबसे अधिक शिकायतें ग्रहकर सड़क, नाली, जल निकासी और निर्माण कार्यों के संबंधित रही। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य बजट और स्वीकृति के अनुसार कराए जाएंगे, जबकि अन्य शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अभी तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितना निपटारा हुआ? सुबह 10 बजे से समाधान दिवस लगा था और अभी 12:30 बजे तक 290 शिकायतें आ चुकी हैं और 2 बजे तक ये रहेगा। जो शिकायतें होंगी इनमें 100% कोशिश करते हैं कि समाधान हो। रोड, नाली, सड़क तो एक मैटर है कि पैसे के अनुसार काम होगा, जितना धन आएगा बजट के अनुसार काम होगा। लेकिन और अन्य जो काम है, टैक्स के हैं, नामांतरण के हैं, जो भी है, इनका तत्काल कार्य हो रहा है और मैं खुद एक हफ्ते बाद मैं खुद इन शिकायतों की जांच करूँगी। तालाब के कब्जे को लेकर अभी मामला है। हाँ, अभी एक बदुआ तालाब सरोजनी नगर का कब्जा है, वो मैंने रखवा दिया है। मैं एक हफ्ते बाद इसकी आपको रिपोर्ट भी दूंगी। सूचना इंडिया न्यूज के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों से भी बातचीत की। जोन 5 निवासी अवधेश कुमार ने बताया कि वर्षों से अतिक्रमण की शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि संबंधित जूनियर इंजीनियर ने ये कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि मामला उनके कार्यकाल से पहले का है, इससे समाधान नहीं हो सका। अब उन्हें महापौर से कार्रवाई की उम्मीद है। समाधान दिवस पर आज जोन 5 से अवधेश कुमार आए हैं। कई बार इन्होंने अपनी शिकायतें करी हैं। आप ये बताइए अवधेश जी, आपकी जो शिकायत है ये आप कितनी बार कर चुके हैं पहले? ये मैं पहले 8 बार कर चुका हूँ। ठीक है। और हमारे साथ और जो लोग आए हैं वो भी हमारे साथ यहाँ आते रहे बार बार, और यहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलकर महापौर जी से मिलके, आयुक्त महोदय से मिलके बार बार अनुरोध करते रहे हैं कि ये सार्वजनिक जो गली है इसके ऊपर पाल पेंटर, अब हिमांशु पुल कार्नर करके नाम है इनका, इन्होंने तिरछी दीवार खींच के इंक्रोचमेंट कर रखा है। जो गली शुरू से 10.5 फीट चलती चली आ रही थी, इन्होंने नाली के खड़ंजे के ऊपर दीवार बनाकर तिरछी कर ली है और वहाँ पर मुहाने पर 8.5 फीट रह गई है। अभी एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में बहुत ही कठिनाई आ ही नहीं पाती है। उसका तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है इतनी शिकायतों के बाद? बार बार अनुरोध किया जा रहा है। अभी हमको ये पता लगा है इस बार कि जो जेई है वहाँ के जोन 5 के, वो उन महोदय का कहना है कि अवैध कब्जा तो लगता है, परंतु ये बहुत पुराना है। तो मैं उनसे आज यही दिखाना चाहता था कि ये देखिए, बागपत में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद बहुत पुरानी बनी थी, लेकिन क्योंकि वो अवैध जमीन पर बनी थी, इसलिए जब वो मस्जिद भी थी और बाबा जी की सरकार है तो वो टूट सकती है, उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अवैध जमीन पर थी तो टूट गई। तो ये छोटा सा कब्जा, मुश्किल से 3-3.5 स्क्वायर फीट में कब्जा किया गया है इनके द्वारा। इससे इनका कोई लाभ नहीं है, फिर भी पब्लिक को इससे बहुत कठिनाई हो रही है। चिन्हट प्रथम वार्ड के निवासी मुक्त चरण गुप्ता ने बताया कि बाजार क्षेत्र में बने अवैध रैंप के कारण नियमित सफाई नहीं हो पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार संबंधित अधिकारियों और अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, अतः उन्हें अपनी शिकायत लेकर समाधान दिवस पहुंचना पड़ा। तो इस समाधान दिवस पर एक बुजुर्ग हैं जो चिन्हट वार्ड प्रथम से हैं और उनके यहाँ पर सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो ये बताइए कि आपकी क्या समस्या है? हमने नगर निगम से नाली बनवाई थी चिन्हट बाजार में, वहाँ पे रैंप बना करके
अतिक्रमण कर लिया है और दुकानें लोग पूरी नाली नगर निगम की है, मालिक वो बने बैठे हुए कब्जा किए हुए, वो टूट जाए तो सफाई तरीके से हो जाए कायदे से। वहाँ गंदगी ज्यादा होती है। हाँ, गंदगी तो होगा। इसकी शिकायत आपने अधिशासी अभियंता को करी है? एक बार नहीं, कई बार करी, लेकिन कहा गया ढाके 3 बार, कोई सुनवाई नहीं। समाधान दिवस में एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसने प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली की मिसाल पेश की। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड की गणेशपुर से आई सरस्वती देवी अपनी समस्या लेकर पहुंची। उनकी शिकायत सुनने के बाद अपर आयुक्त अभय रंजन श्रीवास्तव ने पाया कि उनका मकान अभी राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। तो समाधान दिवस पर इस्माइलगंज सेकंड वार्ड की सरस्वती पहुंची हैं। आज इनकी एक शिकायत है कब्जे को लेकर। तो ये बताइए कि क्या समस्या है आपकी मुख्य रूप से? हमारी समस्या ये है कि हमारा काम करा दीजिए। हाँ। और हरीश अवस्थी पार्षद जो है ना, वो हमारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं। हरीश अवस्थी खुद पार्षद नहीं है, उनकी पत्नी पार्षद है। हाँ, उनकी पत्नी पार्षद है, लेकिन हमारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं आपकी पार्षद ही कब्जा करा रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं? ये कह रहे हैं क्योंकि पार्षद साथ दे रहा है, अच्छा, इसीलिए। और कहीं पर हमारी पुलिस थाने कहीं जाते मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है भाई। कई कुछ दिन के लिए चले जाएंगे, वो भी जाया नहीं, वो पार्षद से मिलके मेरी जमीन पे कब्जा करा, मेरे घर पे भी कब्जा करा, मेरी बाउंड्री माने 15 फीट में तोड़ दिया है, मेरी जो है स्लेब भी तोड़ दिया है। एरिया कौन सा लगता है? मेरी एरिया लगता है गणेशपुर। गणेश हाँ, इस्माइलगंज सेकंड। हाँ, वही लगता है इस्माइलगंज। अपर आयुक्त अभय रंजन श्रीवास्तव ने केवल औपचारिक निर्देश देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल तहसीलदार को मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि सबसे पहले महिला का मकान अभिलेखों में दर्ज कराया जा सके। उनके संवेदनशील और सक्रिय रवैये की समाधान दिवस में मौजूद लोगों ने जमकर सराहना की है। इस तरह से प्रेजेंट भी किया जाता है कि लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से देखा जा सके, क्योंकि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव पर भी जाना है, तो ये जो मुख्य समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं वोट ना देने के लिए लोगों को प्रेरित भी करती हैं कि भाई अगर मेरी छोटी छोटी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी है, कल जोन 3 में सफाई व्यवस्था को हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से दिखाया था, जो कि जोनल ऑफिस के जस्ट बगल का था, और वहां पर बड़ी संख्या में गंदगी दिखाई दे रही थी, नालियों में सिल्ट दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर नगर निगम का इस संपूर्ण समाधान दिवस केवल शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई मामलों में तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही का संदेश भी दिखाई दिया। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि महापौर द्वारा दिए गए सप्ताह के समय में शिकायतों का कितना प्रभावी समाधान हो पाता है। विशेष रूप से वो बोलते रहते हैं, सुबह वो मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, भ्रमण भी कर रहे थे, लोगों को अपने मोबाइल का जो सेट है, हैंडसेट जो दिया गया सभी को, उसमें वो बोल भी रहे थे कि किसी भी तरह से जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करें, अधिकारी उसको सुने, अधिकारी उस पर तुरंत एक्शन लें। तो ये समाधान जो दिवस है आज जो लगाया गया है वो लखनऊ की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए लगाया गया और बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सॉल्व भी हुई हैं।